माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालन वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में विगत मान्यता दी गई थी और 50 सीटों का एमबीबीएस के लिए आरक्षित की गई थी, जिसके नीट के माध्यम से परीक्षा भी हुई थी। और उस परीक्षा के माध्यम से उसमें जो मेडिकल कॉलेज माता श्राइन बोर्ड के कॉलेज में 50 प्रवेश में से 42 विद्यार्थी मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक बच्चों के किए गए और उसमें 8 केवल जो है विद्यार्थी हिंदू समुदाय से थे, जिसमें 7 हिंदू थे और 1 सिख समुदाय से था। उसके बाद 3 नवंबर को जब इस बात की जानकारी प्राप्त हुई कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के ट्रस्ट के माध्यम से जो धन अर्पित करके जो मेडिकल कॉलेज संचालन किया गया, उसमें पूरी तरीके से एक बहुत बड़ी साजिश के तहत उसमें जो प्रवेश लिए गए उस विषय को लेकर के हमारे जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष ने हम सबको इस बारे में अवगत कराया और अवगत कराने के बाद राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने फैसला लिया इस बात को लेकर के कि इसको तत्काल इस बात को उठाया जाए और इसके सारे भी जितने प्रवेश हुए उसको निरस्त कराया जाए। इस मांग को लेकर के राष्ट्रीय परशुराम परिषद जम्मू कश्मीर ने 3 नवंबर को वहां धरना दिया और हमने यहाँ से सभी राज्यों के अध्यक्षों को निर्देशित किया था कि इस मांग को जोर शोर से उठाया जाए, क्योंकि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जो ट्रस्ट है उसके धन से अर्जित ये कॉलेज और वो सनातन हिंदुओं के पैसे से अर्जित कॉलेज और उसमें जो है 42 विद्यार्थियों के मुस्लिम समुदाय के बच्चों को वहां प्रवेश दिया गया। ये कौन सी साजिश की गई है और किसने किया है इसको लेकर के हमारे जीवानंद जी शर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां जम्मू कश्मीर के माध्यम से पूरे विषय को जम्मू कश्मीर के जो हमारे एलजी हैं और हमारे जो वहाँ के मेडिकल कॉलेज है उसको पूरी तरीके से अवगत कराया और यहाँ से नई दिल्ली से राष्ट्रीय परशुराम परिषद के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस बारे में पूरी तरीके से अनियमितताएं बरती गई हैं और उसके बारे में अवगत कराया गया कि इस प्रकार से एक बड़ी साजिश के तहत ये सब किया जा रहा है। इसको लेकर के लंबा अनवरत 3 नवंबर से लेकर के इस पे धरने प्रदर्शन और पत्राचार और लगभग 45 दिन तक अनवरत इस आंदोलन को चला करके तो इस पर एक निर्णायक भूमिका में आकर के राष्ट्रीय परशुराम परिषद खड़ा हुआ और राष्ट्रीय परशुराम परिषद की इस आंदोलन की इस सफलता की बड़ी विजय परसों यानी कि 6 तारीख की रात को उसको पूरी तरीके से खारिज करते हुए उन 50 की 50 सीटों को और मेडिकल बनने का जो एक वो क्रम जारी था उसे पूरा खारिज करते हुए निरस्त कर दिया गया। ये जो निरस्त करने की जो जीत है ये राष्ट्रीय परशुराम परिषद की एक बड़ी सफलता है, बड़ी जीत है, जिसमें जिस प्रकार का धोखा हमारे हिंदू समाज के विद्यार्थियों के साथ किया गया था और इस पर और भी मैं कहना चाहूँगा कि इस पर एक जांच का बड़ा विषय ये भी है कि जो नीट के माध्यम से परीक्षा हो रही है उसमें किस प्रकार से ये परीक्षा में ये बच्चे इस प्रकार से दाखिला जिनका दिया गया, जिनको प्रवेश दिया गया और इस माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंदर जो कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस साजिश को रचने का काम किया गया। ये लड़ाई यहीं तक नहीं चलेगी, अब ये लड़ाई आगे भी बढ़ेगी। अब ये लड़ाई वहां देखा जाएगा कि माता वैष्णो देवी में सारे हिंदू समाज का हमारे उनका दान का पैसा वहां अर्जित है और जिसमें वहाँ के उनके कल्याण को लेकर के हिंदुओं के और अपने सनातन के लेकर के और अपने जिस प्रकार से हमारे धर्म को लेकर के वहाँ कार्य होना चाहिए उसमें से निश्चित रूप से बड़ी साजिश का पर्दाफाश होते दिख रहा है। हम इसमें ये भी साजिश का पता लगाएंगे कि ये ऐसे इस माता वैष्णो देवी ट्रस्ट श्राइन बोर्ड में कौन ऐसा मेंबर है जिसकी ये साजिश चल रही है और इसमें जानकारी ये भी प्राप्त हो रही है कि नीट के माध्यम से जो वहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज की जो प्रवेश करने की जो एक प्रणाली है उसमें पता लग रहा है अभी पूरी तरीके से उसको जानकारी हम ले रहे हैं कि वहाँ और बड़ी साजिश चल रही है, तो उसको ध्यान में रखा जाएगा और इसको बहुत जल्दी अवगत होकर के पूरे तथ्यों के साथ हम
भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इसका पूरा संज्ञान लाएंगे और इस बात को आगे बढ़ाने का काम राष्ट्रीय परशुराम परिषद करेगा। क्योंकि आप देखते होंगे त्रेता युग में और उस कालखंड में भी देखे होंगे, क्योंकि भगवान परशुराम से प्रेरित ये संगठन जो इस देश के न्याय को लेकर के, देश की इस विसंगतियों को दूर करने को लेकर के काम करने वाला जो संगठन राष्ट्रीय परशुराम परिषद है, उसका केवल यही एक लक्ष्य है, भगवान परशुराम और जहां पर अन्याय हो रहा उसके खिलाफ लड़ना। इस विजन को लेकर के आगे बढ़ेगा राष्ट्रीय परशुराम। सर एक सवाल है मेरा,